हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आप जीन्स में मौजूद इन बटन्स के पर्पस को जानते थे? ये बटन्स डेनिम जीन्स में पिछले 150 सालों से लगे हुए हैं, यानी कि तब से जब पूरी दुनिया माइनिंग वगैरह ज्यादा करती थी। सो जायज था वो माइनर्स भी इन्हीं जीन्स को पहनते होंगे। एंड अब जो कि वो माइनर्स थे तो वो अक्सर अपने सारे टूल्स जीन्स की पॉकेट में ही डाल लिया करते थे। जब उन टूल्स की वजह से जीन्स फटने लगे तब जैकब नाम के एक इंसान ने जीन्स पर ये रिवेट्स को बिठाना शुरू कर दिया, सो दैट माइनर्स अपने टूल्स पाउच को रिवेट्स से अटैच कर अपने जीन्स के साथ जोड़ उसे फटने से बचा सकें। बट फिर वक्त बीता और माइनर्स ने उन चीजों को इस्तेमाल करना बंद कर दिया और आज वो रिवेट्स और कुछ नहीं बल्कि बस एक फैशन बन के रह गया है, जहां आप और मैं हम सब भूल चुके थे कि एवरीडे थिंग्स लाइक जीन्स में उन रिवेट्स का रियल पर्पस क्या हुआ करता था। सेम वैसे ही मैं दावे से कहता हूँ कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि पेन का ये ढक्कन इंक स्पिल को बचाने के लिए नहीं बल्कि आपकी जान बचाने के लिए होता है। पर आखिर वो कैसे और क्यों? वो जानने के लिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। नंबर 1, होल इन आईफोन। एप्पल वालों, जरा एप्पल के छेद को पहचानो। What? Bro, what are you talking about, man? मेरा मतलब कि अगर आपने कभी आईफोन देखा होगा तो आपने ये भी जरूर नोटिस किया होगा कि फ्लैश और कैमरा लेंस के बीच एक छोटू सा चींटी जितना छेद होता है। तो कभी सोचा था कि वो छेद आखिर क्यों होता है? वो छेद नहीं बल्कि माइक्रोफोन है। जी हाँ, आईफोन में बाकियों की तरह 2 नहीं बल्कि 3 माइक्रोफोन्स होते हैं। पहला फोन के नीचे हेडफोन पोर्ट के बाजू में, दूसरा फोन के ऊपर फ्रंट टाइम कैमरा के बाजू में और तीसरा फोन के पीछे फ्लैश और बैक कैमरा के बाजू में। पर ये इतने सारे कैमरास कायब है? इसका जवाब बहुत आसान है। अब आप ही बताओ, आईफोन के वीडियो क्वालिटी से कौन अनजान है? बस उन्हीं वीडियोस में बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड को कैप्चर करने के लिए स्टीव भाई ने एक्स्ट्रा माइक्रोफोन्स लगाए हुए हैं। प्लस उस एक्स्ट्रा माइक्रोफोन के चलते फोन कॉल के टाइम सामने वालों को क्रिस्टल क्लियर आवाज आती है। स्टीव भाई का कहना है कि उस माइक्रोफोन की वजह से एक्स्ट्रा चक चक कैंसिल हो जाती है, जिसके चलते अगर आप क्राउडेड बस में भी होंगे ना तो भी सामने वाले को सिर्फ आपकी ही आवाज आएगी इन अ क्रिस्प साउंड। है ना कमाल का छेद? आई मीन कोच। नंबर 2, ब्रशेस ऑन टूथब्रश। आपने अपने टूथब्रश पर इन्हें तो जरूर देखा होगा, है कि नहीं? मुझे तो हमेशा से ऐसा ही लगता था कि ये कंपनी वालों ने बस टूथब्रश को सुंदर बनाने के लिए बनाए हैं, या तो फिर शायद इसलिए सो दैट वो ब्रशेस गम्स को क्लीन कर सकें। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी शायद वैसा ही कुछ सिमिलर सोचा होगा। बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि हम दोनों ही गलत थे? जी हाँ, क्योंकि ये ब्रशेस एक्चुअली में इंडिकेटर्स हैं और वो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको कब अपना ब्रश फेंक देना चाहिए। नहीं समझे? आसान भाषा में कहूँ तो ये नीले नीले से नायलॉन के बने हुए ब्रशेस वक्त के साथ घिस घिस कर गायब हो जाते हैं और अगर वो गायब हो गए मतलब इंडिकेटर की बात समझते हुए आप समझ लेना कि आपका टूथब्रश भी घिस चुका है। अब आपको उसे फेंक नए टूथब्रश को खरीदने की जरूरत है। उसके अलावा मोस्टली बेबीज के टूथब्रश में आपने इन गोल गोल रंग बिरंगे ब्रशेस को देखा ही होगा ना। अगेन आप गलत हो, ये ब्रशेस भी टूथब्रश की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं। जी हाँ, ये भी इंडिकेटर्स ही हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि टूथब्रश कितना लेना चाहिए, यानी कि जितना पार्ट कलर्ड है सिर्फ वहीं पे उतने ही अमाउंट का टूथपेस्ट लगाओ, ना कि एडवर्टीजमेंट की तरह पूरे ब्रश में फैलाओ। नंबर 3, ताले में छेद। इस ताले का इस्तेमाल तो आपने 100 बार किया होगा और 80 बार इस होल पे नजर गई होगी आपकी। पर क्या आपने कभी गूगल करने की मेहनत की है कि आखिर वो बिन मतलब का एक होल आपके ताले पे क्यों होता है? अरे कोई ना, फैक्ट भाई है ना, फैक्ट भाई बताएगा आपको। दरअसल वो होल भी बिन मतलब का नहीं बल्कि काफी मतलब का है। बारिश के वक्त वही होल आपके लॉक को जमने से बचाता है। एक्चुअली बारिश के वक्त पानी ताले के अंदर भी जाता है। अब सोचो, अगर वो पानी उसी ताले में पड़ा रहेगा तो वो ताला अंदर से कितना जंग खा जाएगा और जंग लगा यानी ताला सड़ेगा। ताला सड़ेगा यानी कोई भी उस ताले को आसानी से तोड़ सकता है और ताला टूटा यानी चोर करेगा पार्टी शार्टी और चोरी इन द हाउस। ऐसा चाहिए क्या आपको? नहीं ना। बस इसीलिए ही पैडलॉक्स पर होल होते हैं। उस होल के होने का एक और रीजन ये भी है कि आप उस होल में ऑयल डालकर उस लॉक को लंबे समय तक मेंटेन कर सको। ऑयलिंग करने से लॉक का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाता है, यानी वो इजिली ओपन हो जाएगा। नंबर 4, गैस बार इन द कार। अब इंडिया में तो कार पेट्रोल की टंकी कौन सी साइड होती है वो सब फिक्स ही होता है। बट ये सौभाग्य कनाडा और यूएस वालों को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ करंटली ऐसे कोई रेगुलेशंस नहीं है कि फ्यूल टैंक दरवाजे के लेफ्ट साइड ही होना चाहिए या सिर्फ राइट साइड पे।
इनफैक्ट वहाँ तो ये रेगुलेशन चल रहे हैं कि फ्यूल टैंक को वहाँ फिट करो जहाँ सबसे ज्यादा जगह हो। बस 2 शर्तें हैं, पहली टैंक एग्जॉस्ट सिस्टम से दूर होना चाहिए और दूसरा कि फ्यूल टैंक कार के क्रम्पल जोन से भी दूर रहना चाहिए। यही वजह है कि उन दोनों देशों में कार इंजीनियर्स मन चाहे वो साइड फ्यूल टैंक डाल देते हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में कार ड्राइवर्स को काफी दिक्कत है, क्योंकि उस बेचारे को भी कंफ्यूजन होगा और याद नहीं रहेगा कि आखिर फ्यूल टैंक कौन सी साइड है। अब वो बार बार पेट्रोल पंप पे उतर के ये चेक करने तो नहीं बैठ सकता ना। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? वेल, सॉल्यूशन उसी के सामने है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो फ्यूल गैज होता है ना, वहाँ अगर ध्यान से देखो तो वहाँ एक छोटा सा डायमंड शेप्ड एरो भी होता है। वो एरो को ऐसे ही थोड़ी लगाया है, सही सोच रहे हो। एक्चुअली वो एरो इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट करता है कि आपका फ्यूल टैंक कौन सी साइड है। इफ एरो फ्यूल गैज के लेफ्ट साइड है तो मतलब टैंक पैसेंजर साइड पे है, और अगर राइट साइड पे मतलब ड्राइवर साइड। इट्स दैट सिंपल। नंबर 5, ब्रशेस ऑन एस्केलेटर्स। आपको क्या लगता है एस्केलेटर्स पर ये ब्रशेस क्यों होते हैं? आपके शू साफ करने के लिए? आपका जवाब बिल्कुल ही सही नहीं बल्कि गलत है, क्योंकि असल कहानी तो ये है कि वो आपके शू क्लीनर नहीं बल्कि स्कर्ट डिफ्लेक्टर होते हैं। यानी कि उनको इसलिए बनाया गया था सो दैट एस्केलेटर के साइड में अटक रहे कपड़े, शूलेसेस वगैरह वगैरह को डाला जा सके। साथ ही में ब्रशेस के लगने से पहले ऐसे कई सारे केसेस रिपोर्ट हुए थे कि लोगों की लापरवाही की वजह से उनके पैर एस्केलेटर्स के साइड पे घिस जाते थे, एंड एक्सट्रीम केसेस पे तो वहाँ पैर अटक भी जाता था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ ही बदल जाती थी। कॉज ऑफ एक्सट्रीम इंजरीज। बस उन्हीं सारे एक्सीडेंट पे लगाम लगाने के लिए ब्रिटिश एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड BSEN 115-1 ने 1995 में उन ब्रशेस को लगाने की सोची, पर अफसोस कुछ इश्यूज की वजह से वो 1995 में नहीं लगा पाए थे। बट एट लास्ट 2004 में उन्हें परमिशन मिल गई। बट ट्रस्ट मी, उन अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इंडिया में लोग उसी ब्रशेस को अपने जूते साफ करने के लिए यूज करेंगे। नंबर 6, जेरी कैन। ये कैंस दिखने में जितने पुराने दिखते हैं उनकी हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है। क्या कोई बोलेगा कि ये कैंस की हिस्ट्री हिटलर से जुड़ी हुई है? यस, इन जेरी कैंस के रूट जर्मनी से जुड़े हुए हैं, जहां 1937 के बिगनिंग में इन्हें मास प्रोड्यूस किया गया था सो दैट UN के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उनके टैंक्स को कभी फ्यूल की या उनके सोल्जर्स को पानी की कमी ना पड़े। वो हिटलर की ही बदौलत है कि आज हम सबको ये जेरी कैंस मिले, जिसमें बड़े ही आराम से पेट्रोल भरा जा सकता है। एंड टेल मी वन थिंग, क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि जेरी कैंस पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 हैंडल्स होते हैं? आखिर क्यों? अब जरा लॉजिकली सोचो कि वो कैन कितना भारी होता होगा जब वो फुली भरा जाता है। सो एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वहाँ 3 हैंडल्स हैं, सो दैट अगर कभी वजन की वजह से आपका हाथ फिसल भी जाए तो आजू बाजू के दोनों हैंडल से हाथ टकरा के वापस से खुद संभल जाए। एंड सेकेंडली, अगर उस भारी वजन को आप अकेले ना उठा पाओ तो बस एक दोस्त को कॉल लगाओ और दोनों मिलके फर्स्ट एंड सेकेंड हैंडल पकड़ लो। काम आसान है ना? कमाल की खोज। बस शर्त ये है कि आपके पास दोस्त होना चाहिए वैसा जो आपका कैन उठाने में आपकी मदद कर सके। नंबर 7, फैन के ढक्कन के छेद। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप भी मेरी तरह यही सोच रहे थे कि पेन के ढक्कन पे जो छेद होते हैं वो इसलिए होते हैं सो दैट इंक ना स्पिल हो? या आप उनमें से हो जो ये मानते हैं कि पेन की इंक ना सूख जाए इसलिए उन ढक्कनों पर छेद होते हैं, या तो फिर सीटी बजाने के लिए? वेल, आपने चाहे जो भी सोच रखा हो, आप हो तो गलत ही, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, दरअसल वो होल्स लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं। पर आखिर वो कैसे? वेल, वो ऐसे कि एज वी नो, हम में से कईयों को आदत होती है पेन के ढक्कन को चबाने की या उसे सक करने की। सो भगवान ना करे इफ कभी गलती से कोई इंसान उस ढक्कन को निगल गया तो ऑब्वियस सी बात है वो ढक्कन उसके बॉडी के किसी न किसी नली पे जाके अटकेगा ही। एंड इफ वो अटक गया, सोचो वो इंसान सांस कैसे लेगा? बस उसी चीज को ख्याल में रखते हुए ढक्कनों पर होल्स बनाए जाते हैं सो दैट जब तक उस ढक्कन को ऑपरेट करके निकाल ना लिया जाए, एटलीस्ट वो इंसान ढक्कन में मौजूद उन छेद की वजह से सांस लेके जिंदा तो रह पाएगा। अब आपको लगा होगा कि मैंने जो ये ढक्कन निकल जाने वाली बात की वो सही होती भी है या मन बनाई कहानी है? वेल, फैक्ट भाई कभी कुछ झूठ नहीं बोलता। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर साल 100 लोग पेन को निगल जाने के बाद चोकिंग की वजह से मरते हैं। बस यही तो वो वजह है कि पेन मैन्युफैक्चरर्स को स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस दे दी गई ढक्कनों पे छेद रखने की। अब आई एम प्रीटी श्योर कि इन सब के अलावा और भी कई सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका पर्पस कुछ और होगा और हम उसे समझते कुछ और हैं। अगर आपको ऐसी किसी चीज के बारे में पता है तो बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको वैसी कोई चीज ना पता हो और आप चाहते हो कि मैं बताऊं आपको, तो वो भी आप बताएं मुझे कमेंट में। मैं इस टॉपिक पे पार्ट 3 जरूर बनाऊंगा। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी मुलाकात होगी आपसे फिर एक बार, लेकिन तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।